Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on shloka numbers 9.7 today. उनका भी सुनना है मुझे। महाराज वो कुछ कह रहे हैं, मैं कैसे सुनूं? आवाज आ रहा है, उनकी आवाज। महाराज ऑन तो है। Hare Krishna Maharaj Ji. Hare Krishna everyone. Our dear most Maharaj Ji is here. So let us all welcome Maharaj Ji again by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Holiness Shri Vishnu Sai Maharaj Ji ki Jai. So much Maharaj Ji for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on shloka number 9.7 today. हरे कृष्णा। आज भी इस प्रातःकाल में अब जितने भी श्रद्धालु भक्तगण इस गीता सेशन में जॉइन किए हैं और जो जॉइन करने जा रहे हैं, आप सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च This class I am speaking from our Ranchi center in Jharkhand. Here also we have a good amount of offline students. How they can see? आप लोग का दर्शन उनके से मिलेगा। हरि बोल। ठीक हो गया। एक मिनट रुको। लैपटॉप को पकड़ घुमा दो। अच्छा देख लो क्या देख लिए तुम तो? दिख रहा है? सही से नहीं जा रहा। हरि बोल। सही से कर सकते हो। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है इस 9.7 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। वो बात कहते हैं कि इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे एक दिन हमारे 43 लाख, एक दिन कितना होगा? 4 अरब 30 करोड़ साल, 4 अरब 30 करोड़ वर्ष होता है उनके एक दिन, और रात्रि भी इतने वर्ष के होता है। ब्रह्मा के एक महीने में
ऐसे 30 दिन तथा 30 रात होते हैं, और एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है, तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः अब विराट जगत के प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में वे भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो हम कल के श्लोक में ये सुन रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी है और जो भी वस्तुएं हैं सब भगवान में है। भगवान टिके रहते हैं। मत्स्थानी, भगवान 3 बार मत्स्थानी मत्स्थानी, मुझ में सब है, मुझ में सब। न चाहंग ते सो वस्ते, मैं उनमें नहीं हूँ कि वो मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे में है, सब कुछ मुझ में टिके हुए हैं। इसको हम चर्चा किए थे, किस प्रकार भगवान में है, भगवान उसमें नहीं है। तो अर्जुन का मन में प्रश्न उठा, इसे सुन करके आप बार बार कहते हैं कि सब कुछ आप में ही है, लेकिन ये कब तक रहते हैं, आप में कब तक रहेंगे, क्योंकि सबका तो टाइम होता है, लिमिट। और आप एक उदाहरण दिए भगवान ने, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र को महान। इसमें आकाश है ईश्वर कृष्ण और वायु है जीवात्माएं। तो आकाश के अलावा वायु कहीं जा नहीं सकता, इस प्रकार आप में छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, ये तो समझ में आया। लेकिन जैसे प्रलय के समय आता है तो वायु आकाश में एक हो जाता है, आकाश में मिल जाता है, सब एक एक अंश मिल जाते हैं। वायु से प्रकट हुआ था, आकाश से वायु प्रकट हुआ, उन्हीं से मिल जाता है अंशी में। तो क्या प्रलय के समय जैसे वायु आकाश में मिल जाता है, इस प्रकार ये सारे वस्तु, सारे जीव जो हैं, प्राणी हैं, तो आपस में मिल जाते हैं क्या? तो क्या होता है उनका कर्तव्य प्रलय के समय? तो भगवान इस संशय को दूर करने के लिए इस श्लोक में कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिका। हे कौन्तेय, सारे भूतानि, ये सब लोग मेरे में नहीं मिलते हैं, मेरे प्रकृति में प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृति में जानती, मेरे प्रकृति में चले जाते हैं। तो प्रकृति तो मेरा ही है, लेकिन इस प्रकृति में जाते हैं। और कल्पक है पुनस्तानी कल्पादो विसृजामि अहम्। कल्पक है में ये मेरे में चले जाते हैं, और कल्पादो पुनः स्थानी विसृजामि अहम्। भगवान ने यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। पहली लाइन में सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकम् कल्पक्षय। जब कल्प का क्षय होता है तो समस्त प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, प्रकृति में चले जाते हैं, प्रकृति में जाकर सो जाते हैं। यहाँ कल्प क्षय को समझना होगा कि हम जानते हैं कई बार चर्चा के ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा गया, ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा गया। ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब दिन के 12 घंटा में 14 मनुष्य शासन करते हैं। 1000 चतुर्युग होता है एक दिन, और 1000 चतुर्युग रात होता है, तो इसको एक कल्प कहा जाता है। लेकिन भगवान ये जो कल्प का बात कर रहे हैं, ये उस ब्रह्मा के एक दिन वाले कल्प के नहीं कहते, ये महाकल्प की बात कहते हैं। महाकल्प उसको कहा जाता है जो ब्रह्मा के आयु पूरा हो जाता है। ब्रह्मा की आयु 100 साल का है। अब उसको हम हिसाब नहीं कर सकते कितनी लंबा चौड़ा बैठेगा नहीं। ब्रह्मा जी के दिन अगर इतने बड़ा है, 4 अरब 30 करोड़ साल की, अब एक हफ्ता, एक महीना, फिर 1 साल, फिर 100 साल,
कितने बड़ा है। इतने साल में ब्रह्मा जी के जब प्रलय होता है, ब्रह्मा भगवत धाम चले जाते हैं ब्रह्मा का आयु पूरा होने से। और उस समय जितने सारे प्राणी वो सब प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृति न उसे प्राकृत प्रलय कहते हैं। प्रकृति भी अपने अंश में चला जाता है, प्रकृति का अभिव्यक्ति भी नहीं रहता। तो इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि विराट भौतिक संसार के अभिव्यक्ति, सृजन, पालन, संहार सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। सेटअप है, इस समय में ठीक डिवेशन में प्रकट होगा, ये होगा, सब परफेक्ट अरेंजमेंट है। तो ब्रह्मा जी के आयु जब 100 साल पूरा होता है, 2 प्रारार्ध के आयु जब पूरा होता है, तो सब कुछ अपने अपने सूक्ष्म अंशी में जा करके प्रकृति में मिल जाते हैं और प्रकृति भगवान के अंदर चले जाते हैं। तो ये कल्प जो ब्रह्मा जी के आयु के पूरा होने पर सभी प्रकृति में चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान बोलते हैं प्रकृति के जाते हैं, मुझ में नहीं आते हैं। ये भगवान कहते हैं कौन्तेय, अर्जुन को यहाँ कौन्तेय करके भगवान संबोधन किए हैं। कुंती के पुत्र, इसलिए कुंती। तो भगवान कहना चाहते हे कुंती के पुत्र, कुंती मेरे बुआ है खास, तो उनके बेटा है, तो मेरे से आपका कनेक्शन है, तो मेरे साथ जुड़े हो, मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मेरे संबंधी हो, तो इसलिए तुमको प्रकृति में नहीं जाना होगा, तुमको मेरे पास आना होगा, मेरे धाम में। तो यहाँ समझने की बात है कि 2 प्रकार की गति हम पहले भी बता चुके हैं। कुछ जीवात्मा होते हैं जो भगवान के सीधा भक्ति करते हैं, उनके संग करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनके सेवा करके रहते हैं। वो लोग फिर महाप्रलय में जो प्रकृति में नहीं जाते हैं, वो तो सीधा भगवत धाम जाते हैं। वो महाप्रलय क्या होता है, अपने ये शरीर छोड़ते ही भगवान को याद कर भगवान पास चले जाते हैं। महाप्रलय तो रुकना भी नहीं होता। जीवन के अंत में जो भगवान को स्मरण करता है, भगवान तो भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान के पास जाने से फिर दोबारा उनको वापस आने का ना। यहाँ ब्रह्मा जी के आयु कितने लंबा है, इतने लंबा के आयु के बाद ब्रह्मा चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के साथ जितने रहते हैं वो भी चले जाते हैं भगवत धाम में, लेकिन ब्रह्मा के सृष्टि के सारे प्राणी वो प्रकृति में जाते हैं, क्योंकि जो भगवत धाम जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। जब प्रकृति में जाते हैं, जब फिर सृष्टि का टाइम होगा तो फिर सो आएंगे। जैसे हम रात होने से सो जाते हैं, सुबह उठने सब जगते हैं, जग करके जो जहाँ काम है वो आज यही है, आज ये करना है, फिर सुबह सब काम में लग जाते हैं। फिर रात होने तो मरे जैसे पड़े सो जाते हैं, खत्म भूल जाते हैं सबको। सुबह होते ही उठ करके फिर स्मृति आता है पहले क्या काम है, फिर उसमें लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये समस्त प्राणी सर्वभूतानि ब्रह्मा जी के आयु के पूरा होने के बाद ब्रह्मा जी जब भगवत धाम चले जाते हैं, वो सब प्रकृति में चले जाते हैं। देखिए ये 2 बात समझने का है। हम जो है जीवात्मा, ये प्रकृति के अंश नहीं है, प्रकृति के प्रोडक्ट नहीं है। प्रकृति के उपज या प्रकृति से बनाया गया ये शरीर, वही संसार, ये जो कुछ देते हैं ये प्रकृति है। नेचर, बॉडी, ये होल मटेरियल कॉस्मोस, ये प्रकृति का है। लेकिन जीवात्मा भगवान के अंश है, तो भगवान के पास जाएगा तो फिर प्रकृति से कोई ना, तो प्रकृति से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हो नहीं सकता। हमारा संबंध भगवान का है, उन्हीं के पाठ है। लेकिन हम लोग प्रकृति से अपना संबंध इतने मान चुके हैं, उसी को परिचय मानते हैं, इतने जुड़ा संसार और शरीर के साथ इतने जुड़ा हुए हैं, तो इसलिए हम उसी को प्राप्त होते हैं। यही फॉर्मूला है जो अंत काल जिसे हम प्रकृति और शरीर संसार संबंध को याद करते हैं, तो इसी प्रकार फिर यहाँ एक बात समझने के कि जीव का कभी भी भगवान में एक नहीं होता। प्रकृति को प्राप्त करते हैं और प्रकृति से आते हैं, इसमें ही पता चलता है कि जीवात्मा नित्य रहता है, कभी मिटता नहीं है। भले ब्रह्मा जी के आयु क्यों ना हो, ये 2 प्रारब्ध के तक जीवात्मा अगर रहे, फिर भी अपने कर्म के खाता मिटेगा नहीं, वही जन्म मृत्यु चक्र में फिर आना पड़ेगा।
दो प्रार्थ आयु तक भी ब्रह्मा जी के जितने समय के दिन होता है इतने समय की रात होता है, इतने समय तक प्रकृति के अंदर सुप्त अवस्था में रहेगा, लेकिन फिर टाइम आने पर कल्प आदो, फिर सृष्टि का शुरुआत होने फिर आएगा, वहीं से शुरू कर, उनका कर्म मिटेगा नहीं, फिर कर्म चक्र वो करने लगेंगे। लेकिन जो भगवत धाम को चले गए उनका फिर नहीं खाता खुलेगा, फिर तो आएंगे नहीं, उनका कोई कर्म नहीं। लेकिन उसके अलावा कोई उपाय नहीं, बिना भगवान को प्राप्ति किए भले आपको कई हजार करोड़ों साल समय बिताना पड़े, आपका कर्म मिटेगा नहीं, आप निकल नहीं सकते, आपको फिर वापस इस संसार में आना पड़ेगा, यही दुख कष्ट भी भोगना पड़ेगा। उसको मिटाने के लिए केवल एक ही उपाय है कि हम भगवान के भक्त, नहीं तो किसी प्रकार से अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता। तो और दूसरी बात है कि भगवान में भी जिसे कहते हैं कि प्रलय के बाद सब एक हो जाते, आप में एक हो जाएंगे, प्रलय के बाद सब एकाकार हो जाएंगे, बोले नहीं, एकाकार नहीं होता। भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोकों में ये कह चुके हैं, नत्वाहम जातु नासम नत्व नहीं में जनाधिपा। ऐसा कभी समय नहीं था कि अर्जुन मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजागण नहीं थे, कि ऐसा कभी समय भविष्य में होगा भी नहीं जब मैं नहीं होगा, आप नहीं होंगे, राजागण नहीं, मतलब हमेशा एवरीबॉडी मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी, सभी अपने अपने व्यक्तित्व को नित्य काल तक बनाए रखते हैं। ऐसे कोई किसी मिल नहीं जाएगा, भले दो प्रारब्ध तक क्यों ना रहे, भगवान को कोई नहीं मिल सकता। भगवान जो भगवान के धाम में जाते हैं वो भी भगवान से नहीं मिलते हैं, तो हम ही जाकर के भगवान से अलग रहकर उन सेवा करते हैं। जब एक हो जाएंगे फिर सेवा कौन किसका करेगा, है ना। तो ये भावना कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम इतने दिन के बाद अभी नहीं बाद में एक हो जाएंगे, बोले नहीं, कभी एक नहीं हो सकता। हमेशा प्रभु प्रभु है, दास दास है, कृष्ण नित्य दास, नित्य हमेशा हम उनके संबंध रहेंगे। जब हम एक आकार हो जाएंगे तो कौन दास कौन प्रभु रहेगा, कौन किसकी सेवा करेगा, है ना। तो ये संबंध नहीं मानना चाहिए। तो बाद में कहते हैं कि कल्प क्षय होने से वो लोग प्रकृति में चले जाते हैं, लेकिन कल्प आदो तो मतलब कल्प के बाद में फिर आदि सृष्टि का आदि शुरुआत होता है। यही भगवान की व्यवस्था है, भगवान बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, फिर सुला देते हैं, फिर बनाते हैं, यही भगवान का स्वभाव। इसलिए पुनः पुनः भूत्वा भूत्वा प्रलीयति, फिर होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर होता है, जैसे एवरी डे होता है, फिर नाइट होता है, फिर डे होता है, फिर नाइट बनता है, फिर सो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार सृष्टि का नियम भी ऐसा ही, इतने लंबा अवधि तक रहने पर भी एक प्रकृति में चले जाते हैं। कोई हजारों करोड़ों साल तक सब सुनसान रहता है, प्रलय हो जाए, महाप्रलय के समय में इतने समय रहता है। उस समय केवल भगवान श्री करणार्णव विष्णु अपने इसमें रहते हैं, गर्भ सागर में। गर्भस्थाई विष्णु ही प्रकट नहीं होते, करणार्णव में रहते हैं। और कारण से विष्णु के जो श्वास होता है, एक होता है प्रश्वास, एक होता है निश्वास। प्रश्वास होता जो बाहर निकालते हैं, कपालभाति करते हैं, बाहर निकालते हैं प्रश्वास। जब महाविष्णु प्रश्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तब ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मा जी की प्रकट होता है, सब कुछ होता है, सृष्टि शुरू होता है। यही कल्प के आदि। और जब शीर्षास पर ले जाते हैं तो कल्प के अंत। तो मतलब हमारा निश्वास कुछ सेकंड तक होता है, लेकिन भगवान कारण से विष्णु के निश्वास दो प्रार्थ तक, जो उनको बाहर निकालते हैं, दो प्रार्थ के बाद फिर अंदर खींचते, तब तक ब्रह्मा के प्रकट होकर के उनके ड्यूटी ओवर हो जाता है। उनके निश्चय काल इतने समय है, उस समय तक सृष्टि ऐसे रहता है। सामान्य प्रलय होता है ब्रह्मा जी के एवरीडे में, मनवंतर प्रलय, कई सारे प्रलय होता भी, लेकिन जो महाप्रलय प्राकृत प्रलय होता है वो ब्रह्मा जी के आयु के बाद में होता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की आयु मिट जाएगा, अभी नए ब्रह्मा आएंगे। अब जो कल्प आदो
दूसरे कल्प की सृष्टि होगा, उसमें ये जो ब्रह्मा थे वो नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएगा। फिर एक नया ब्रह्मा, एक कोई जीव को चांस दिया जाएगा ब्रह्मा बनने के लिए, या कोई योग्य मन, वो सिलेक्शन फिर हो। ब्रह्मा जी का सरकार, ये ब्रह्मा जो है उनके सरकार वो भगवान चले जाएंगे भगवत धाम में, वो नहीं आएंगे। फिर नया ब्रह्मा, ये जो जीव जगत से, इस संसार से किसी को और सिलेक्ट किया जाएगा, नया ब्रह्मा, तो फिर इतने दिन तक ब्रह्मत्व करेंगे। ब्रह्मा बदल जाएंगे लेकिन हम लोग नहीं बदलेंगे। ब्रह्मा जी 2 प्रार्थ तक करके इतने संलग्न करके वो बदलेंगे, नया ब्रह्मा आएंगे, बट वही हम लोग वही आएंगे, हम लोग नहीं बदलेंगे। हम लोग अगर बदलना चाहते हैं तो हम लोग बदलेंगे नहीं, जैसे ब्रह्मा नया आएंगे तो हम लोग का जैसा प्राणी नया आएंगे, जो प्राणी भगवत धाम गए नहीं आएंगे फिर, नहीं तो हम ही हमारा अकाउंट खत्म नहीं होता। बिना भगवत प्राप्ति में किसी का कर्म चक्र, किसी का कर्म की खाता मिटता नहीं है बिना भगवत धाम गए। तो इससे भगवान प्रकारांतर में यही कहते हैं कि सृष्टि का अभिव्यक्ति और विलय ऐसे होता है, लेकिन इससे अगर कोई बचना चाहते तो केवल माँ में भगवान को प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत धाम जाना। जो वहां नहीं जाएंगे तब यहाँ से बच नहीं सकते। ये सृष्टि का बारंबार प्रकट हो रही होता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के स्वभाव है, भगवान जब सो जाते हैं सृष्टि प्रलय हो जाता है, फिर भगवान की इच्छा होता है एक बहुश्याम, मैं फिर सृष्टि करना चाहता हूँ, मतलब विस्तार करना चाहता हूँ, तो विस्तार हो जाता है भगवान की इच्छा के अनुसार। तो इसी को कहा गया भगवान की इच्छा से सृष्टि के सृजन, पालन और संहार तीनों होता है। भगवान इच्छा करे सब अपना अपने पोस्टिंग हो जाते हैं। तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। सब उनके इच्छा सब एक्टिव हो जाते हैं, अपना एजेंसी सब अपना में काम करते हैं। और जीव भी आपकी इच्छा में आकर के इस संसार कर्म बंधन में फंसता है और फिर अपने दुख सुख को प्राप्त करता है। इस सुख दुख से निकल करके अगर सदा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जो सारे जीव चाहते हैं, तो वो केवल संभव हो सकता है जब हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान धाम में जाएंगे। उस जाने का प्रोसेस है भगवान की भक्ति, भगवत स्मरण। कैसे भी कैसे मरते समय भगवान को जब स्मरण कर पाए, भगवान को भक्ति कर पाए, तो फिर हमारा डायरेक्ट जाना होगा। इसको बोलते हैं कि सद्य मुक्ति, सीधा चले जाएंगे। नहीं तो धीरे 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 कई उपाय योगाभ्यास करते 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 अगर सही समय सही वेला में जाएंगे, प्रयासरत भक्ति योग बले न चाहिए, योग बल और भक्ति के आदि सहायता लेकर क्रम मुक्ति, धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाकर ब्रह्मलोक से भी अगर प्रयासरत रहेंगे तो ब्रह्मा के साथ ही भगवत धाम जा सकते हैं। तो 2 प्रकार उपाय है। किसी भी प्रकार से जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तो कल्प की सृष्टि में हमारा फिर सृष्टि होगा, फिर हमको दुख भोगना होगा। और ये बात मन में कभी नहीं सोचना चाहिए जीव का क्या होगा महाप्रलय में। जीव प्रकृति में जाएंगे, फिर वेट करेंगे दोबारा आने तक, फिर उनका कर्म के हिसाब से काम करो, अपना अपना जो कर्म है जिस प्रकार। तो यहाँ भगवान कहते हैं प्रकृति कल्पादो विसृजामि अहम, मैं उनका सृजन करता हूँ, सृष्टि करता हूँ। तो जीवात्मा को ध्यान दीजिए, सृष्टि नहीं हो सकता, जीवात्मा का उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा नित्य है। जो नित्य है इसको सृष्टि क्या हो, उसको बनाएंगे क्या? सृजन मतलब बनाना, लेकिन हम तो हमेशा के लिए भगवान के अंश है, नित्य, तो हमको सृजन कैसे क्या है? ये इसलिए अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जीवात्मा का सृजन नहीं हो सकता, होता नहीं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि सृजामी हम कह करके भगवान जीवात्मा को नहीं कहते, बोलते मैं संसार को और इस शरीर जीवात्मा को जो शरीर उनको करता हूँ वैरायटी के अनुसार, जो उनके कर्म के चक्र के हिसाब से उनके शरीर को और ये सृष्टि को निर्माण करता है। ये डिजाइन होता है, इसका सृष्टि होता है। जो नए ब्रह्मा आएंगे उनको एक ब्लूप्रिंट भगवान ने देते हैं, तो ही डूइंग दिस। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका सब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है, उसको बात
नए बिल्डिंग, नए शरीर की शुरुआत, ये सृष्टि होता है। सृष्टि का सृजन होता है और शरीर का सृजन होता है, ना कि जीवात्मा। जीवात्मा तो नित्य है, भगवान के है, भगवान पास जाने से उनका खाता खत्म, फिर डिलीट हो जाएगा। जब भगवान पास नहीं गया तो फिर बन कर आएगा, यहाँ से फिर हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें समझ लेना होगा कि जीवात्मा का सृष्टि और उत्पत्ति नहीं होता, उत्पत्ति केवल संसार और शरीर का होता है, और वही प्रकृति के काम है। प्रकृति इसी को करता है, तो यही प्रकृति में जाते हैं। तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मान बैठे हैं प्रकृति के प्रोडक्ट करके, इसीलिए जाते हैं। हम अगर शरीर बुद्धि से ऊपर उठ जाएं, हम अपने को भगवान के संबंध से संबंधित माने, तो फिर भगवान के पास जाएंगे। जैसे भगवान कहते कुंती, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम नहीं वापस आएंगे प्रकृति में, तुम तो मेरे पास आएंगे। जो मेरे पास आते हैं तो प्रकृति में नहीं जाते, प्रकृति में वो जाते हैं जो मेरे पास नहीं आते। तो कल्प की आदि से कल्प के अंत तक जीव को चांस दिया गया कि ये भगवत प्राप्ति कर ले। अगर एक महाकल्प तक ब्रह्मा जी की आयु तक वही जीव रह करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो फिर भी आना पड़ेगा उनको। भले ब्रह्मा चेंज हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन वो जीवात्मा को जाने का समय वो फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये अगेन एंड अगेन ब्रह्मा आयु तक हमको ये सुजोग भगवान ने देते हैं कि बेटा अभी भी समय है, आ जा, मुझे प्राप्त कर, नहीं तो मुझे प्राप्त नहीं करने से तुम बारंबार इसी कल्प समय तक दुख भोगोगे, फिर कल्प के अंत में प्रकृति में चले जाओगे, महाप्रलय में फिर प्रकृति के साथ प्रकट होगा। फिर जब इस जन्म मृत्यु से चक्र से संसार से निकलना चाहते हो तो मुझे प्राप्त करने का बात करो। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी। सो महाराज जी ने आज हमें बताया अगर सब कुछ भगवान में ही है तो प्रलय के बाद प्राणी का क्या होता है। तो महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन, संहार सब कुछ भगवान की शक्ति से ही होता है। और ब्रह्मा जी की जब आयु खत्म हो जाती है, कल्प का जब अंत होता है, तो समस्त सृष्टि भगवान की प्रकृति में लीन होती है, भगवान में लीन नहीं होती, क्योंकि अगर वो भगवान में लीन हो जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी भगवान धाम से। सो महाराज जी ने बहुत क्लियरली आज हमें समझाया। तो जब कल्प का फिर से आरंभ होता है तो भगवान की शक्ति से ही वो सब कुछ उत्पन्न होता है। तो और हमने इस प्रकृति के साथ इतना गहरा संबंध बनाया हुआ है कि हम भगवान में नहीं जा सकते। और जो एक बार भगवान में चला जाता है या भगवत धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो जीवात्मा, और फिर महाराज जी ने ये भी बताया कि इस जीवात्मा का सृजन नहीं होता, ये तो नित्य दास है, कृष्णा का नित्य दास है, और यही हमारा एकमात्र धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें। तो और इसीलिए हमें ये जन्म मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। तो इस गूढ़तम ज्ञान को हम अपनी इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। महाराज जी नित्य हमें हर रोज़ आके समझाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे हमें सिर्फ कृष्ण की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए जन्म मिला है और इसी में लगा के रखना है। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हम सबको एवरी डे हर रोज़ हैमर करने के लिए कि हमें यही करना है, यही करना है। और इस शायद आपसे हर रोज़ सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा करना कर पाएंगे, सीख पाएंगे। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, Venus Bhakti Aarti Vishnu. Thank you so much, Maharaj.